तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और एक बार वापस हम आपका स्वागत कर रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के एक टॉपिक के बारे में। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ। तो लोक गायन शैलियाँ तो आप समझते ही होंगे कि लोक गायन शैलियाँ किसे कहते हैं, अर्थात ऐसी शैलियाँ जो केवल राजस्थान क्षेत्र के अंदर ही गाई जाती है और अन्य क्षेत्रों के अंदर नहीं गाई जाती, या फिर जो मज़ा राजस्थान के अंदर उन गायन शैलियों को सुनने में आता है वह राजस्थान के अलावा किन्हीं क्षेत्रों में नहीं आता। और ये किसी कभी कभी किसी जाति विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाती है, तो कभी कभी ये क्षेत्र विशेष के लिए प्रसिद्धिपूर्ण होती है। अब राजस्थान के अंदर आपने बहुत सारी गायन शैलियों के बारे में सुना होगा, जिसमें खास खास गायन शैली की बात करें तो मांड गायन शैली, मांगड़ियार गायन शैली, लंगा गायन शैली और तालबंदी गायन शैली के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन इनकी बारीकियों के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो आज हम इनके बारे में बात करते हैं। ये सब हमारे फोक सिंगिंग स्टाइल है राजस्थान की। तो ये खास चार है, ऐसे तो हमारे हजारों शैलियाँ हैं, लेकिन हमारी खास चार है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली हमारी मांड गायन शैली। मांड की बात करें तो मांड शब्द किससे कहते हैं? पहले जैसलमेर को पहले के टाइम पे मांड कहा जाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड था। इसलिए इस क्षेत्र में जो गायन शैली विकसित हुई उसे कहते थे हम मांड गायन शैली। जैसे जैसे समय बीतता गया तो मांड गायन शैली जैसलमेर से बाहर पहुंची और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी गाई जाने लगी, जिससे हमारे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर क्षेत्रों में भी मांड गायन शैली का काफ़ी विस्तार हुआ। अब बात करें, यदि आपने मांड गायन शैली की बात कह रहे हैं तो कौन सा गाना है जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है? वो हमारा है केसरिया बालम। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, केसरिया बालम आओ ने पधारो हमारे देश। तो इस प्रकार जो गाना आता है पधारो हमारे देश वाला, केसरिया बालम, तो ये मांड गायन शैली के अंतर्गत ही गाया जाता है। अब तो कलाकारों की बात करें तो इस गायन शैली के कौन कौन से कलाकारों ने क्या किया, इसको विश्व प्रसिद्ध किया है। तो कलाकारों की बात करें तो फिर पहले आती है हमारी अल्लाह जिलाबाई, जो हमारी कहाँ से संबंधित थी? बीकानेर से। फिर थी हमारी गौरी बाई जो बीकानेर की थी, गौरी बाई पाली की भी है। मांगी बाई हमारी उदयपुर की, जमीला बानो जोधपुर की, बन्नो बेगम हमारी जोधपुर की। तो इन्होंने क्या किया? जयपुर की, सॉरी। तो इन्होंने जो मांड गायन शैली है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। अब मांड गायन शैली के अंदर 2022 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है बेतुल बेगम को। किसको? बतुल बेगम को दिया गया है, जो जयपुर से ही संबंधित है। और बतुल बेगम को क्या नारी शक्ति पुरस्कार इस मांड गायन शैली के लिए कब दिया गया? 8 मार्च 2022 को। तो हम मांड गायन के बारे में देख लिया। अब बात करेंगे हम मांगड़ियार गायन शैली। तो राजस्थान में जो मांगड़ियार गायन शैली की बात करें तो ये हमारे जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में मांगड़ियार समुदाय है अर्थात जाति है, उनके जो गायक होते हैं उनको द्वारा मांगड़ियार गायन शैली में गाया जाता है। या फिर ये वाली गायन शैली इसी क्षेत्र में विकसित हुई है। कौन से क्षेत्र में? जैसलमेर और बाड़मेर में। अब मांगड़ियार गायन शैली की बात करें तो ये अकेले नहीं बजा सकते आप, अकेले गा नहीं सकते। तो इसके साथ कौन कौन से वाद्य यंत्र होने चाहिए? इसके साथ आपके पास कमायचा होना चाहिए और खड़ताल होना चाहिए। अर्थात मांगड़ियार गायन शैली खड़ताल और कमायचा वाद्य यंत्रों के साथ ही गाई जाती है। अब मांगड़ियार गायन शैली के कौन कौन से कलाकार हैं तो इसकी बात करें तो मांगड़ियार गायन शैली के मुख्य कलाकार कौन कौन है? हमारी साकर खां, ये तो कमायचा बजाते हैं, और सद्दीक खां ये खड़ताल बजाते हैं। तो साकर खां को तो कमायचा के वादक कहते हैं और सद्दीक खां को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। सद्दीक खां मांगड़ियार लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना सन 2003 में जयपुर में की गई थी। और साकर खां मांगड़ियार गायन शैली में पद्मश्री पुरस्कार जीत चुके। सद्दीक खां मांगड़ियार ने भी इस गायन शैली के अंदर पद्मश्री पुरस्कार जीता हुआ, अर्थात दोनों को पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। अनवर खां को मांगड़ियार गायन शैली के लिए सन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो इस तरह हमने देख लिया मांगड़ियार गायन शैली में कौन कौन से हमारे गायक थे और किन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए थे। हड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? सद्दीक खां को। तीसरी गायन शैली आती है हमारी लंगा गायन शैली। कौन सी? लंगा गायन शैली। तो राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में लंगा समुदाय अर्थात तो लंगा जाति है, उनके गायकों के द्वारा लंगा गायन शैली विकसित की गई है। किनके द्वारा? बाड़मेर और जैसलमेर की।
अब बात करें लंगा गायन की, तो ये जब गायन शैली गाई जाती है तो इनके साथ कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। एक तो हमारा कमाए चातार, एक आती है सारंगी। और यदि आपने एक गाना सुना निम्बूडा निम्बूडा, तो वो निम्बूडा वाला गाना है। तो निम्बूडा लंगा गायन शैली का मुख्य गीत है। निम्बूडा लाइजे, मैंने लाइजे 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 निम्बूडा लाई। तो इस प्रकार जो लंगा गायन शैली है उसके अंदर ये गाना गाया गया था। ये आप उस सलमान खान और ऐश्वर्या राय वाली फिल्म का गाना नहीं है। ये हमारा राजस्थान का लोकगीत है। लंगा गायन शैली के अंदर निम्बूडा, उसकी बात कर रहे हैं। यूट्यूब पर आप आसानी से इसे देख सकते हैं। अगली गायन शैली आती है हमारी तालबंदी गायन शैली, जो हमारी आज इसकी अंतिम गायन शैली है। तालबंदी गायन शैली की बात करें तो जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, क्या, जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, औरंगजेब ने कह दिया था कहीं भी संगीत ना तो गाया जाएगा ना बजाया जाएगा, तब मथुरा उत्तर प्रदेश के जो साधु सन्यासी थे वो भागकर पूर्वी राजस्थान में आ गए थे। और उन्होंने फिर यहाँ गायन शैली विकसित की जिसे हम कहते थे तालबंदी गायन शैली। अर्थात हमारी नहीं थी, ये औरंगजेब के टाइम पे राजस्थान के अंदर आई थी। अब बात करें तो इस गायन शैली के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो इसके साथ हमारे नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अर्थात तालबद्ध गायन शैली में नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमने आज जो राजस्थान के लोक गायन शैली के बारे में पढ़ा और इनकी विशेषताओं के बारे में जाना। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।